सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 6। सुओ शैडो एक्सट्रैक्शन करता है और कुछ गॉब्लिन्स के शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है, पर उनको देखकर सुओ थोड़ा डिसअपॉइंट लगता है और कहता है तो क्या यही है शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर, और जितना मैंने सोचा था ये उतने इंप्रेसिव तो नहीं लग रहे हैं और ये एक दिन में गायब भी हो जाएंगे तो इसका फायदा ही क्या है। और बेरू सुओ का ऐसा रिएक्शन देख के थोड़ा उदास होता है और कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई शैडो स्टोरेज नहीं है जहाँ तुम इन शैडोज को रख सको। और यूजुअली नए शैडो सोल्जर्स उतने पावरफुल और बड़े नहीं रहते जितना वो जिंदा होने पर थे, पर शैडो एक्सट्रैक्शन एक काफी पावरफुल स्किल है जो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। और सुओ कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, अब चलो इस डंजन से बाहर निकलते हैं। और फिर वो दोनों उसी की मदद से उस डंजन से बाहर निकलते हैं और फिर बाहर निकलकर बेरू आगे का प्लान बनाता है और सुओ से कहता है छोटे उस्ताद मैं बताता हूँ तुम्हें आगे क्या करना है, और ये 3 मिशन है जो तुम्हें पूरे करने हैं। पहला, अर्थ को प्रोटेक्ट करना उन आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स से, और जिसके लिए तुम्हें उन डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को हराना होगा ताकि तुम अपना लेवल बढ़ा सको। दूसरा मिशन है हमें किसी भी हालत में मिस चाइन को खोजना होगा। और तीसरा मिशन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो है मेरी पावर्स को वापस से रिकवर करना, और मैं तुम्हें दिखाना भी चाहता हूँ मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। बेरू आगे कहता है क्योंकि मैं शैडो मोनार्च से बहुत दूर हूँ तो मैं उनसे माना नहीं ले सकता, तो अब मुझे वो चीजें खानी होगी जिनसे मुझे माना मिल सके और मैं अपनी पावर को वापस से रिकवर कर सकूं। और सुओ कहता है इन तीनों मिशंस को पूरा करने के लिए हमें पहले डंजन्स में जाना होगा ताकि हम अपने पावर्स को बढ़ा सके, तो चलो डंजन्स के अंदर चलते हैं। और बेरू कहता है रुको जरा, सबर करो। तुम्हें एक लाइसेंस हंटर बनना होगा डंजन्स के अंदर जाने के लिए, तो पहले तुम्हें हंटर एसोसिएशन जाकर मैजिक मेजरमेंट करवानी होगी। और सुओ सोचता है मैं एक ऐसा अवेकनर हूँ जो अपने लेवल को बढ़ा सकता है, तो क्या पता शायद मेरी रैंक एक एस रैंक जितनी हो। सुओ ने मैजिक मेजरमेंट दे दिया है और उसका मैजिक लेवल 46 आता है जो सुओ को एक ई रैंक का अवेकनर बनाता है। और ये जानकर सुओ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगता है और बेरू उसे थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश करता है, पर वहीं सुओ कह रहा होता है एक ई रैंक का अवेकनर अर्थ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, और मैंने सुना है ई रैंक्स को तो रेड में भी बहुत ही मुश्किल से ले जाया जाता है, जिसका मतलब ये है मेरा डंजन्स के अंदर जाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सुओ को याद आता है डंजन्स में रेड स्ट्राइक टीम करती है, पर उनके पीछे भी 2 टीम्स और रहती है। पहली हाउलिंग टीम जो मॉन्स्टर्स के बॉडीज को कलेक्ट करती है, और दूसरी माइनिंग टीम जो माना क्रिस्टल कलेक्ट करती है। और स्ट्राइक टीम को छोड़ दे तो बाकी के दोनों टीम्स में ई रैंक्स के हंटर्स को भी ले जाया जाता है, तो अगर इन दोनों टीम्स में से किसी एक को ज्वाइन कर लूं तो डंजन्स के अंदर जा सकता हूँ। फिर कट आता है और उसके बाद हम देखते हैं सुओ ने भी एक माइनिंग टीम को ज्वाइन कर लिया है। सुओ लिम को थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए माइनिंग टीम को ज्वाइन करने में, पर वहीं लिम सुओ से सॉरी कहता है उस दिन के लिए जिस दिन डंजन ब्रेक हुआ था यूनिवर्सिटी में, और लिम सभी को वहाँ छोड़कर भाग गया था। इस पे सुओ कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम भी मेरी तरह ही एक ई रैंक के अवेकनर हो। और हंटर एसोसिएशन ने ई रैंक्स को कहा ही है जैसे उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखे वो वहाँ से भाग जाए। और ये सुनकर लिम थोड़ा शॉक होता है कि सुओ भी एक ई रैंक का अवेकनर है, क्योंकि उस दिन उसने सुओ को और उस मॉन्स्टर को आपस में लड़ते हुए देखा था, तो शायद उसने कुछ गलत देख लिया था। और फिर बेरू और सुओ को आपस में बात करते हुए देख लिम कहता है क्या तुम एक ऐसे अवेकनर हो जो समन स्किल यूज कर सकता है, फिर तो तुम काफी लकी हो क्योंकि बहुत सारे ई रैंक्स के पास तो कोई स्किल होते भी नहीं है। और तुम्हें बता दूं मेरे पास भी एक स्किल है जो है तेज भागने की। और इस बात पे सुओ लिम की थोड़े मजे लेते हुए कहता है अच्छा तो क्या इसीलिए तुम मुसीबत देख के ही भाग जाते हो। और ये सुनकर लिम थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और उस डंजन को देखकर सुओ सोच रहा होता है ये पहली बार है मैं एक डंजन के अंदर हूँ उस शैडो डंजन के अलावा, और क्या स्ट्राइक टीम अभी भी आगे मॉन्स्टर से लड़ ही रही है। फिर हमें वो स्ट्राइक टीम दिखती है जो वुल्फ जैसे कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और उन्हें मारकर भी उन्हें कुछ खास एसेंशियल स्टोन्स नहीं मिलते, जिसके लिए उस गुफा में थोड़ा और अंदर जाते हैं। और फिर उन्हें एक जगह मिलती है जिसके सेंटर में एक तलवार जो जमीन में गड़ी होती है, और उस तलवार को देख के उन्हें लगता है काफी कीमती चीज मिल गई है। और किम जो एक सी रैंक का हंटर होता है उस तलवार को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है बाकियों के मना करने के बावजूद, और उस तलवार को छूते ही किम को बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है जो उस तलवार से बाहर निकल रही होती है। और किम उस तलवार को बाहर निकालता है और उसके पीछे खड़े एक हंटर के गले को एक बार में ही काट डालता है। बाकी के हंटर्स शॉक हो जाते हैं और अब किम उस तलवार से निकल रहे पावर्स के कंट्रोल में है। और किम कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस तलवार के करीब आने की जो मोनार्च ऑफ फैंग्स की है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।